तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था, तो उसमें जितने भी सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और इसी के आधार पर आपका 2024 में जो आपका 21 जनवरी को पेपर होने वाला है, सेम टू सेम ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो ये प्रश्न है आपका 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था, तो हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? आपका पहला ऑप्शन है एक भाषा विकार जिसकी विशेषता आकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। आपका दूसरा एक गतियुक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। तीसरा आपका एक तंत्री विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और बनावटों को कठिनाई है। आपका जो चौथा ऑप्शन है एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसमें हम देखेंगे डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी विकार होता है। तो लेखन संबंधित विकार होता है तो आपका ऑप्शन जो 3 है वो सही होगा, क्योंकि ये तंत्री विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लेखन संबंधित विकार होता है। तो इसमें क्या होता है? अक्षरों, आकारों और बनावट में कठिनाई में होता है। तो डिस्ग्राफिया जिसको होता है वो बालक का मस्तिष्क ठीक होता है, लेकिन इसका जो साइकिल होता है वो थोड़ा उल्टा करता है। जैसे आप उसको जो ए है ऐसे दिख रहा है, लेकिन उसको ए ऐसे दिखेगा। अगला प्रश्न, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ता है वो क्या कहलाता है? पहला आपका होगा विभेदी निर्देशन, दूसरा हो गया संवर्धन, तीसरा आपका हो गया त्वरण गतिवर्धन और चौथा आपका विसर्जन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रतिभावान बच्चा होता है उसको शिक्षित करने का जो उपागम होता है उसमें इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है ये वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। इसमें आप देख रहे हैं शिक्षक जो सामाजिक कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो, आपका पहला ऑप्शन है पाठचर्या को अनुकूल करें, सेकेंड आपका है विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, आपका तीसरा ऑप्शन है आप स्वयं और अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और चौथा आपका है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना है, ये तो आपका जो बाधा ये नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इस हिसाब से आपका ये चौथा ऑप्शन कट गया। तो बचा क्या? आपको पाठचर्या के अनुकूलन करें, ये तो सही है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी पॉजिटिव है। अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी आपका सही है। तो आप देखिए इसमें चौथा ये कट गया, इसमें भी चौथा ये भी कट गया, इसमें चौथा ये भी कट गया, तो आपका बचा गया सेकेंड। तो राइट आंसर आपका सेकेंड होगा। प्रश्न संख्या 4, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि शैशवावस्था आपका क्या होता है? 0 से 2 वर्ष।
ये सामाजिकरण जो होता है जब शैशवावस्था में होता है तो सामाजिकरण जो बालक का होता है वो घर में होता है, उसके पास पड़ोस होता है। तो जो आपका घर और पास पड़ोस होता है वो क्या होता है, आपका प्राथमिक हो जाता है। उसके बाद बोला है प्रारंभिक बाल अवस्था, जो आपका प्रारंभिक बाल अवस्था होता है आपका 3 से 7 वर्ष का। तो इस एज में क्या होता है, बालक आपका विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो उस समय आपका सामाजिकरण जो होता है वो क्या होता है, माध्यमिक होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा। प्रश्न संख्या 5, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार आपको पूछा जाएगा। ये कोलॉब क्वेश्चन आपका ले वाइगोस्की से। तो प्रश्न आपका ले वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास नहीं करते हैं। ये तो आपका गलती हो गया। अगर आपको नेगेटिव टैग वर्ड से अगर पॉजिटिव टैग वर्ड से देखा जाए तो ये गलत हो गया। ठीक। सेकंड आपका है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाती है। ये देखिए लेवाइगोस्की का थन नहीं है, ये क्या है, जीन पियाजे का। ठीक। नेक्स्ट आपका भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इसको हम देखते हैं अभी। आपका चौथा ऑप्शन हो गया भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये आपका सही है, क्योंकि आपका जो वाइगोस्की है इन्होंने सबसे पहले कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। इन्हीं के विपरीत जो जीन पियाजे जी होते हैं वो कहते हैं कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। प्रश्न संख्या 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक रूप से किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर ये मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। पहला आपका है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है आपका पारंपरिक स्तर, चौथा आपका है कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें आपका आंसर आपका तीसरा होगा। आप सीडीपी या अन्य विषयों के पेडागोजी से सारे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आमतौर पर आपके लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे साहब, वाइगोस्की साहब और हार्वर्ड गार्डनर, बस आप ही चारों वैज्ञानिकों को पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन दिया है और कारण भी दिया है। तो शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य लोगों से बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास में मदद करने के लिए आवश्यक है, समर्थन और मार्गदर्शन कर सकती हैं। कारण क्या है दिया है, सामाजिक संपर्क सीखना और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो आप जब बालक होता है तो क्या होता है, वो अपने से बड़े से सीखता है और समाज के संदर्भ में सीखता है, बड़ों से सीखता है। तो आपका तो ये आप अभिकथन भी सही हो गया। सामाजिक संदर्भ सीखना विकास एक प्रमुख कारण है, ये भी सही हो गया। तो इसका क्या होगा, ए और आर दोनों सही होगा तथा इसकी आर एस का सही व्याख्या करता है। तो आपके हिसाब तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड वाला राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या हम 8 को देखेंगे। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए है जो पहला है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपका जो वर्गीकृत है यह नेगेटिव टाइप वर्ड है। ठीक। नेक्स्ट सेकंड, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो मूल्यांकन करना तो अच्छी बात है, लेकिन आपका ग्रेड देना ये गलत बात है।
तीसरा आपका है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना मानक या तय और पैमाने करना। तो यहाँ पर क्या है, सीडीपी में आपका जो तुलना होता है ये तो निगेटिव है, मानक भी निगेटिव है। अब पैमाना यह आपको नहीं करना है। तो इस हिसाब से आपका पहला कट गया, दूसरा भी और चौथा भी। आपका तीसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9, किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं, जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? पहला ऑप्शन आपका 12 वर्ष, दूसरा 1 वर्ष, तीसरा आपका 3 वर्ष और चौथा 7 वर्ष। तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चों जो है शब्दों का खेल और चुटकुलों का खेल। तो जो शब्दों का खेल होता है तो खिलाड़ी जिसमें आपके खिलौनों की आयु होती है जो आपका 2 से 7 वर्ष के बीच होता है, लेकिन आपका इसमें चुटकुला और पहेलियाँ दे दिया है ना, तो इस हिसाब से आपका 7 वर्ष सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, कैरल गिलगन ने कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। पहला आपका ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, सेकेंड आपका नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा आपका अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, चौथा आपका ऑप्शन है केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन होगा ये राइट है, क्योंकि जो कैरल गिलगन थी उन्होंने कोहलवर को एक आरोप लगाया था कि उन्होंने नारीवादी को शामिल नहीं किया है, उनकी उपेक्षा की है। तो कोहलवर ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था वो सिर्फ पुरुषों के ध्यान में रखकर दिया था, और कैरल गिलगन का मानना है कि जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ न्याय पर तर्क करते हैं, जबकि नारी जो होती है वो देखभाल के लिए। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डैश है, जो किसी स्थिति एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। तो ये पूछ रहे कि इसकी प्रवृत्ति को क्या संदर्भित करता है। तो आपका ऑप्शन जो ए होगा कारण परिणाम का विश्लेषण, सेकेंड आपका है केंद्रियन, और थर्ड आपका है विकेंद्रियन, और चौथा आपका है पारगमन। तो इसमें आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो इसमें क्या होता है, केंद्रियन होता है, क्योंकि उस अवस्था में जो बालक होता है वो सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, बाकी सब विशेषताओं की उपेक्षा करता है। एक उदाहरण है, जैसे आप बचपन में होते हैं तो आप जब कहीं घूमने जाते हैं खासकर रात्रि के समय, तो उसमें से कोई एक बालक कहता है कि देखो मेरे साथ साथ चंद्रमा चल रहा है, और किसी को वो नहीं मानेगा। इस हिसाब से आपका केंद्रीय सही होगा। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है। तो आपका जो बाल्यावस्था होता है उसमें आपका देखेंगे प्रारंभिक वृद्धि के हिसाब से, तो अगर समयों में देखा जाए तो बहुत तीव्र होता है, लेकिन आपका जो अगर शारीरिक रूप से देखा जाए, जिसका मतलब फिजिकल रूप से, तो अस्थिर होता है। फिर सोच जो होती है उसके कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, फिर धीमी होती है और
तार्किक होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सेकेंड राइट होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक का कौशल है? पहला आपका है बुनाई, दूसरा आपका तैरना, तीसरा एक कागज के वृत्त को रूप रेखा को अनुसार काटना, ऑप्शन आपका 4 एक कागज पर एक बड़े आयत की रूपरेखा के अनुसार काटना। तो स्थूल कौशल का ये होता है कि जब आप बड़ा कार्य कर रहे हैं पूरे फिजिकल माध्यम से, तो इसमें क्या होगा, आपका तैरना होगा। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, भौतिक वृद्धि विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। तो आपका जो भौतिक विकास होता है, इस भौतिक विकास में क्या होता है, जो फिजिकल होता है आपका शीर्षागामी होता है। शीर्षागामी में क्या होता है कि आप जो बच्चे का फिजिकल विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। और क्या होता है उसका समीपस्थ, जो अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका सेकेंड वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो जिसमें से वहाँ पर पूछ रहा है कि दर्शन शास्त्री और मूर्तिकार। तो मूर्तिकार का आप देखेंगे तो क्या होगा, आपका दिक् स्थान होगा, और आपका दर्शन शास्त्री जो है उसका क्या होता है, अंतर्व्यक्ति। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर 3 होगा। तो यहाँ तक आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगली वीडियो में जो बचे हुए शेष क्वेश्चन है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपका जो परीक्षा 21 तारीख को होने वाली है, तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक सेट लगाइए, जिससे आप के परीक्षा में अधिक नंबर आने की संभावना बनी रहे। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।